औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर। लेक्चर नंबर 1 है मेरे पास। लेक्चर नंबर 1 मैं डिस्कस करूँगी आज। तो चैप्टर का नाम है दी सेल। सेल क्या है? हम जैसे जानते हैं कि हम सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है, हैव यू एवर वंडर, क्या आप वाकई हैरान होते हैं कि विच टीनी बिल्डिंग ब्लॉक्स मेक अप ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, क्या आप वाकई जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने पूरी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाया हुआ है? जी बिल्कुल, सेल्स। इसका आंसर यहाँ से सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, जो कि हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है। सेल्स आर द यूनिट है दैट कैरी ऑल दी फंक्शन नेसेसरी ऑफ लाइफ। हमारे चैप्टर में हमारी ज़िंदगी की तमाम जो एक्टिविटी लेकर आता है। सेल की डेफिनेशन ये भी हैं, तो यहाँ से कर लें, और नेक्स्ट भी आगे प्रॉपर दी गई है। अच्छा, इन दिस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, वी विल एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स, अनकवरिंग देयर इंट्रिगेट स्ट्रक्चर्स एंड वाइटल रोल्स इन द लिविंग वर्ल्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि लाइफ सेल इज़ अ लाइक अ सिटी, जस्टिफाई यस। आज जो सेल है वो इज़ अ बिजी सिटी है, क्योंकि हर वक्त इसने एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। फॉर एग्जांपल इन अ सेल्स दी आर स्ट्रक्चर्स हैं दैट प्रोड्यूस एनर्जी। तो क्या एनर्जी करेंगे? प्रोड्यूस एनर्जी करेंगे। हमें पता है हम एक सेल से मिलकर बने हैं। सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, हर ऑर्गेनेलीज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो हम आगे वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोड्यूस एनर्जी, पावर प्लांट्स ऑफ द सिटी, सम स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल। उसमें कुछ ऑर्गेनेलीज हैं कि ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स को, लाइक रोड की तरह और डिलीवरी सर्विस की तरह। एंड अदर स्ट्रक्चर रिमूव और ब्रेक करते हैं वेस्ट मटेरियल को। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल होती है उसको कुछ रिमूव करते हैं। फाइनली जस्ट लाइक अ सिटी हैज़ अ गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट हर वक्त काम में लगी रहती है। सेल, इसमें सेल हैज़ ए न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस है। इन्होंने न्यूक्लियस को गवर्नमेंट कहा है। दैट डायरेक्ट इट्स एक्टिविटी बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी फंक्शन ऑफ द सेल। अब जो सेल में जितने फंक्शन हो रहे हैं उसको कौन से इंस्ट्रक्ट कर रहा है? वो कर रहा है हमारा न्यूक्लियस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग लाजमी करें। ये ना कहीं लेंथी है, आप इसको ब्रीफली भी अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। सेल क्या है ये मैं पहले बता चुकी हूँ, यहाँ इन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन दी है। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जस्ट लाइक ब्रिक्स। जैसे ये ब्रिक्स होगी बिल्डिंग ब्लॉक्स की, ब्लॉक्स ऑफ अ हाउस। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। ये यहाँ तक इसकी आप लोग डेफिनेशन करें। नेक्स्ट रीड आउट कर लेते हैं, ये एमसीक्यूज में आएगा। एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम अ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू लार्जेस्ट इज मेड अप ऑफ सेल्स। हर चीज़, वो बेशक छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी और बड़ी तक, तमाम की तमाम सेल से मिलकर बनी है। मोस्ट ऑफ दी सेल, ज़्यादातर सेल है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइट, हम इसे आम आँख से नहीं देख सकते। डिस्पाइट देयर साइज आर वेरी कम्प्लेक्स एंड कैरी आउट एन एसेंशियल फंक्शन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फंक्शन लिव एंड फंक्शनिंग। और ये छोटे, इतने भी छोटे हैं कि हम इसे एक तो आम आँख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की को ज़िंदा रहने के लिए, हमारे सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए तमाम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सम सेल्स आर लार्ज होते हैं इनाफ, और हम उसको नेक्ड आइट से देख सकते हैं। जैसे एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो भी एक सेल है। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, एसिटोबुलेरिया एंड यूनिसेलुलर जॉइंट एमीबा, ये एक सेल ही है जिसको हम आम आँख से देख सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, सेल का स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है और किसने डिस्कवर किया था? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक था इन 1665 में, यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए इसने एग्जामिन किया था थिन स्लाइस ऑफ द कॉर्क एंड डिस्कवरी टीनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ही हैज़ अ कॉल्ड सेल। उसने इसको क्या कहा? ये सेल है। ही कुड नॉट स्टडी द डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर, वो इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बता सका क्योंकि इतनी इन्वेंशंस नहीं थी। तो 19th सेंचुरी में क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हुई। फिर 1831 में वाइल स्टडिंग द प्लांट सेल्स, हमने प्लांट सेल्स को अंडर माइक्रोस्कोप किया। स्कॉट साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन ने
पहले रॉबर्ट हुक था, ब्राउन ने ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस, उसने न्यूक्लियस किया। आफ्टर दैट फिर उसके बाद मैनी ऑर्गेनेलीज डिस्कवर होते गए आते आते नेक्स्ट ईयर्स में। तो इन दी फॉलोइंग पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट हम जितने पैराग्राफ हैं उसको हम सेल्स की डिटेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेलीज ये हम डिस्कस करेंगे। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट सेल्स आर सिंपल हैं और डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड। एक तो ये इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और ये सिंपल होता है, और हम ये बैक्टीरिया इस तरह के सेल्स इसमें आते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हम बहुत कम्प्लेक्स हैं, ये हमारा सेल्स है, और ये हर ऑर्गेनेलिज जो है ना जिससे सेल मिलकर बना हुआ है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। मैं आपको सेल दिखाती हूँ। वैसे ये देखें, ये प्लांट सेल्स है। मैं इसमें वैक्यूल की बात करती हूँ, ये वैक्यूल हो गया, ये गोल्जी अपरेटस, ये सारी ऑर्गेनेलिज हैं। ये पूरा सेल है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑर्गेनेलिज हैं। और इसी तरह ये एनिमल सेल्स हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, वैक्यूल हो गया, ये राइबोसोम्स हो गए। और एक इवन की बात है, ये मैंने डॉट लगाया ना, अपनी स्किन पर डॉट लगा दिया। इस जगह कहीं मिलियन सेल्स हैं इस तरह के, और मैं सिर्फ एक सेल को स्टडी कर रही हूँ। तो ये इसके अंदर ये जो अलग अलग ये ऑर्गेनेलिस हैं इसके दरमियान में सेल्स में, ये एक सेल है, सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलिस है। हर ऑर्गेनेलिस का क्या फंक्शन है हम अलग अलग इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सेल वॉल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।